बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ग्रुप थ्योरी का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने लेक्चर नंबर 1 को डिफ़ाइन किया था, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में यानी डिस्कशन की थी। आज हमारा उसी ही बेस पर है, जिसमें हमने यानी कोसेट को डिफ़ाइन नहीं किया था, क्योंकि कोसेट की जो प्रॉपर्टीज़ थे उसमें यानी इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने उसको छोड़ा था। आज हमारे ये पास यानी जितना भी टॉपिक है इसी कोसेट पर है कि कोसेट हमारे पास क्या है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में आज हमारा क्लास होगा। हम इसको यानी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है लेग्रांजिस थ्योरम, जिसमें हमने यानी लेग्रांजिस थ्योरम के बारे में कोसेट को डिफ़ाइन करेंगे कि लेग्रांजिस थ्योरम में हम यानी कोसेट को कैसे लेफ़्ट और राइट हमारे पास आते हैं। एडवांस ग्रुप थ्योरी में हम जिस पर भी यानी बात करेंगे उसमें हमारे पास ग्रुप और सब ग्रुप का डिस्कशन होगा कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है और सब ग्रुप क्या होता है। तो फर्स्ट चलते स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। अगर हमारे पास H एक सब ग्रुप हो ऑफ ग्रुप G का, बाई द इंडेक्स H इंडेक्स ऑफ H इन G। और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिक यानी हमारे पास x1 x2 x3 अप टू xn, तो ये हमारे पास n इंडेक्स हो गया। इंडेक्स हमारे पास बेसिक हो उसकी आर्डर को यानी रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जितना इसका आर्डर आ रहा है। डिनोटेड बाई G सच दैट H। तो ये हमारे पास ये यानी इंडेक्स हो गया कि हमारे पास अगर G का इंडेक्स H हो एंड रीड इज़ द इंडेक्स ऑफ H इन G, कि हमारे पास H का जो इंडेक्स है सब ग्रुप का वो हमारे पास G में शामिल हो। वी मीन द नंबर, यानी इसका मतलब यही है कि हमारे पास जितने भी नंबर होंगे H में ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ़्ट कोसेट ऑफ H इन G, हुआ वो या हमारे पास लेफ़्ट हो या हमारे पास राइट हो, यानी या राइट कोसेट हो हमारे पास या लेफ़्ट कोसेट हो ऑफ H इन G। और सबसेट में जितने भी हमारे पास कोसेट होंगे यानी वो G से यानी बिलोंग करेगा। इफ़ द नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ H इन G, और उसके जो राइट कोसेट है हमारे पास सेट H का यानी हमारे पास सब ग्रुप का, वो हमारे पास अगर G में हो इज़ फाइनाइट, और वह हमारे पास फाइनाइट हो, देन H इज़ कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। तो H हमारे पास क्या होगा? H को हम यानी कहते हैं कि ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स है, यानी कि हमारे पास ये फाइनाइट इंडेक्स ग्रुप है यानी सब ग्रुप है। मतलब ये है कि हमारे पास अगर उसके अंदर एलिमेंट क्या हो यानी फाइनाइट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फाइनाइट इंडेक्स आर्डर यानी फाइनाइट आर्डर का या फाइनाइट इंडेक्स है इसका। अदरवाइज H इज़ सेट टू बी इनफाइनाइट इंडेक्स इन G, कि हमारे पास अगर यानी अगर इसका फाइनाइट ना हो तो ये हमारे पास इनफाइनाइट इंडेक्स इन G होगा। बेसिक डिफिनीशन क्या है कोसेट का? डिफिनीशन ऑफ कोसेट, लेट G बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास एक G ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप जितने भी बाइनरी रिलेशन है इस पे आपने ग्रुप को शो करना है कि हमारे पास ग्रुप जो है यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन मैंने लिया है, आप अंडर एडिशन ले लें, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीज़न, यानी जो भी लेते हैं आप इसको ले लें। लेकिन मैंने यहाँ पर ये लिया है कि हमारे पास अगर G ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, और H हमारे पास सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G हो, लेट A बी एनी एलिमेंट ऑफ G। अगर हमारे पास A एक एलिमेंट हो ग्रुप G का, देन H ऑफ A यानी A जो है ये हमारे पास एलिमेंट है G का, और H जो है ये हमारे पास सब ग्रुप है ग्रुप G का। देन H डॉट A इज़ इक्वल टू H A सच दैट H बिलोंग टू H, यानी हमारे पास अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट कोसेट ऑफ H इन G, कि ये हमारे पास राइट कोसेट ऑफ H है इन G। एंड
ए ऑफ एच, अगर हम इसको इसी तरह लिख दे ए डॉट एच, तो ये हमारे पास ए डॉट एच स्मॉल एच सच डेट एच बिलोंग टू एच, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लेफ़्ट कोसेट है। यानी अगर हमारे पास ए राइट साइड पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास राइट कोसेट है। अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हो तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लेफ़्ट कोसेट है इन जी, यानी इन ग्रुप। सिमिलर फॉर अदर अलजेब्रिक ऑपरेशन, यानी हम इसको जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन हैं, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इससे आपने यानी इसी तरह फाइंड करना है। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर दें तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम क्या करते हैं, ए प्लस एच इज़ इक्वल टू ए प्लस एच सच दैट एच बिलोंग टू एच, तो ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। लेकिन यहाँ पर आपके साथ क्या होगा कि जी ग्रुप अंडर एडिशन होगा। यानी यहाँ पर आपने ये समझना है कि यहाँ पर आपको ग्रुप अंडर एडिशन दिया होगा। अगर आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो आपने क्या करना है कि ये हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन दिया है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड करना है। For a subgroup H in a group G, we define a relation। अगर हम यानी सब ग्रुप में सब ग्रुप H में अगर ग्रुप का यानी रिलेशन जब फाइंड करते हैं, यानी हम इस पे रिलेशन फाइंड कर दे, रिलेशन की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है हम इसको सेटिस्फाइड कर दे इन जी इज फॉलोज, तो ये हमारे पास ग्रुप जी में फॉलो होता है, यानी सेटिस्फाइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक्स वाई दो एलिमेंट हो जी में, वी पुट एक्स रिलेशन वाई माड एच, तो इसको यानी रिलेशन को हम इस तरह फाइंड करते हैं, एक्स रिलेशन वाई माड एच। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच। कल जो हमने यानी एक क्लास की थी उसमें हमने ये फाइंड किया था, यानी परम्यूटेबल फंक्शन के लिए, कि हमारे पास अगर एक परम्यूटेबल फंक्शन हो तो उसमें हमारे पास इन्वर्स किस तरह फाइंड होगा। आपने वो टॉपिक देखना है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं, यानी आप ये समझना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाके पहले उसको यानी आप देख लें, तो यहाँ पर आपको आसानी होगी। अभी ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई दो एलिमेंट हो ग्रुप जी का, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स रिलेशन वाई माड एच, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच, अगर हमारे पास सब ग्रुप में बिलोंग करे, देन द रिलेशन इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हमारे पास ये इसी फॉर्म में हमारे पास आ जाए, यानी एक्स रिलेशन वाई माड एच हो और एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच और इनवर्स यानी आ जाए इसमें, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड कर सकता है। तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर हमारे पास एक्स डॉट एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, यानी हमारे पास अगर एक्स डॉट एक्स इनवर्स हो तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी हम एच से एलिमेंट लेंगे और ग्रुप से, तो ये हमारे पास इसी तरह आएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है और ये बिलोंग करता है एच को, यानी सब ग्रुप हो। तो एक्स डॉट एक्स इनवर्स जो है ये हमारे पास इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी हमारे पास अगर एक्स को हम इसी साइड पे आ जाए तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा उसका पावर, तो ये हमारे पास एस यानी एक्स रिलेशन एक्स माड एच, यानी इसके इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। तो ये हमारे पास यानी रिलेशन जो है फॉर ऑल एक्स यानी बिलोंग करेगा जी में। द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, तो ये हमारे पास जो रिलेशन है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह हम ट्रांजिटिव के लिए भी यही करेंगे कि अगर हमारे पास एक्स रिलेशन वाई माड एच हो, अगर हम ये ले लें और दूसरा हम वाई रिलेशन जेड माड एच ले लें, देन एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच हो, अगर हमारे पास ये बिलोंग करें, यानी फर्स्ट हमने ये लिया है कि अगर
एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग करेगा एच से, सो एक्स वाई जेड इन्वर्स बिलोंग टू एच सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप, कि हमारे पास वाई जेड इन्वर्स जो है ये बिलोंग करता है एच से, सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप, कि हमारे पास एक्स वाई इन्वर्स जो है ये बिलोंग करता है एच से। इसी तरह हमारे पास वाई जेड इन्वर्स जो है ये बिलोंग करता है एच से, यानी इसी तरह हम दूसरे से लेते हैं तो एच जो है ये हमारे पास सब ग्रुप है। एज एक्स वाई इन्वर्स डॉट वाई जेड इन्वर्स इज इक्वल टू वाई डॉट वाई इन्वर्स जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये हमारे पास एक्स डॉट वाई इन्वर्स के जेड इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स डॉट जेड इन्वर्स जो है बिलोंग करता है एच से, यानी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाइड करता है। हिंस इसी तरह एक्स रिलेशन जेड माड एच यानी एस के इक्वल आ जाएगा, यानी जेड को हम यानी इस साइड पे लेते तो हमारे पास इन्वर्स जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स रिलेशन जेड माड एच हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास यानी जो रिलेशन है इसका रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाइड करते हैं कि अगर हमारे पास एक्स रिलेशन वाई माड एच यानी एच के इक्वल हो, देन एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग करता है एच से, सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप, तो हमारे पास एच जो है ये हमारे पास सब ग्रुप है। एक्स डॉट वाई इन्वर्स होल इन्वर्स इज इक्वल टू वाई इन्वर्स होल इन्वर्स, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स इन्वर्स रह जाएगा, तो वाई एक्स इन्वर्स बिलोंग करता है एच से, दस वाई रिलेशन एक्स माड एच, यानी हमारे पास जो इन्वर्स वाला एलिमेंट होगा वह हम माड एच की तरफ लाते हैं, और हमारे पास जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमारे पास रिलेशन के दूसरे साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाइड हो गया। फर्स्ट हमारे पास यानी रिफ्लेक्सिव था, सेकंड हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया, और थर्ड हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। द रिलेशन डिफाइन अबाउ इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन जी मॉडुलो एच, यानी ये हमारे पास जो रिलेशन है यानी हमको जो रिलेशन दिया गया है यह कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है मॉडुलो यानी इन जी में मॉडुलो एच, यानी हमारे पास जो रिलेशन है ये ग्रुप जी में हमारे पास सेटिस्फाइड हो रहा है। इसके बाद हम इस एक प्रूफ ये हमारे पास आ रहा है, इस ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, इसको हम यानी प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ये इंडेक्स जो हमने फर्स्ट पढ़ा कि हमारे पास इंडेक्स किया है। इंडेक्स तो मैंने कहा कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर हो उसको हम इंडेक्स कहते हैं कि हमारे पास इस ग्रुप का इंडेक्स इतना है, यानी इतने एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद आर्डर हमारे पास यानी ए पावर एन जो हम साइक्लिक ग्रुप के लिए कर रहे थे वो हमारे पास आर्डर था कि पावर जितना भी हम ले रहे थे वो हमारे पास उसका आर्डर था। अभी क्या कह रहा है, द आर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप, अगर हमारे पास आर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, अगर हमारे पास एक ग्रुप का आर्डर और इंडेक्स जो है यानी सब ग्रुप का वो फाइनाइट हो, डिवाइड द आर्डर ऑफ दैट ग्रुप, और वह हमारे पास जो ग्रुप है उसके आर्डर को डिवाइड कर दे, यानी उसके आर्डर को डिवाइड कर रहा हूँ, यानी अगर हम आर्डर ले लें और इंडेक्स ले लें सब ग्रुप का और वो ग्रुप का आर्डर जो है ये डिवाइड कर दे, यानी वो हमारे पास डिविजिबल हो, यानी फंक्शन हो, यानी हमारे पास वो डिविजिबल हो, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ आर्डर एन, अगर हमारे पास ग्रुप यानी जी जो है ये हमारे पास ऑफ आर्डर एन हो, एंड एच अ ग्रुप सब ग्रुप ऑफ आर्डर एम इन जी, और एच जो है ये हमारे पास यानी सब ग्रुप है और इसका आर्डर क्या है एम है इन जी, यानी जी का जो आर्डर है ये हमारे पास एन के इक्वल है और सब ग्रुप एच का जो आर्डर है ये हमारे पास एम के इक्वल है।
लेट ओमेगा बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अगर हमारे पास ओमेगा जो है ये कलेक्शन है, कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलेक्शन क्या कह रहा है? कलेक्शन हमारे पास यूनियन यानी बेसिक यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कलेक्शन यानी हम बाज़ चीज़ों को यानी इकट्ठा करते हैं तो उसको हम कलेक्शन कहते हैं कि हमारे पास यानी या एडिशन करते हैं उसको हम कलेक्शन कहते हैं कि ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ बोथ सेट्स है। यानी जो भी हम करते हैं कलेक्शन मुख्तलिफ़ चीज़ों का इकट्ठा होने को कलेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमने ओमेगा लिया है कि ओमेगा हमारे पास कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट्स यानी जितने भी हमारे पास राइट कोसेट्स आ रहे हैं इस ऑर्डर एन में और एम में, इसको हम राइट कोसेट के लिए यानी ओमेगा ले रहे हैं। फर्स्ट वी शो दैट ओमेगा इज़ अ पार्टीशन ऑफ जी। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास ओमेगा जो है ये पार्टीशन ऑफ जी है। पार्टीशन क्या कह रहा है कि हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े यानी इकट्ठा कर दे और एक बड़ा चीज़ उससे बना दे, यानी उसको यानी पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन मतलब x1 एक अलहदा सेट है, x2 अलहदा सेट है, x3 अलहदा सेट है, x4 अलहदा सेट है। इस टोटल सेट्स को यानी हम जब इकट्ठा करेंगे उसको हम ओमेगा कहते हैं। और पार्टीशन वो हमारे पास जो सेट्स आ रहे हैं यानी x1 x2 x3 यानी एक बड़े सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, उसको पार्टीशन कहते हैं। Each element of G belong to the right। अगर हमारे पास यानी इस एलिमेंट यानी हमारे पास एक एलिमेंट है A ऑफ ग्रुप G बिलोंग टू राइट कोसेट, यानी हमारे पास यानी राइट कोसेट में हमारे पास आ जाए यानी H ऑफ A ऑफ H सिंस यानी G सबसेट होगा यूनियन ओमेगा का। यूनियन ओमेगा यानी यूनियन हमारे पास क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल यानी जितने भी हमारे पास कलेक्शन आ रहे हैं यानी उस सेट्स के यानी सबसेट के, उसको हम यानी जी में जी एस में यानी जी इसका सबसेट है। आल्सो यूनियन ओमेगा बीइंग द यूनियन ऑफ सर्टेन सबसेट्स आर कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ जी। तो ये हमारे पास सबसेट जितने भी सबसेट इसके आ रहे हैं वो हमारे पास ग्रुप जी में आ रहे हैं। इस कंटेन इन जी, और ये हमारे पास ग्रुप जी में कंटेन हो रहे हैं। हिंस जी इज इक्वल टू यूनियन ओमेगा। तो हमारे पास जी किसके इक्वल है? यूनियन ओमेगा के इक्वल है। मोर ओवर इफ एच ऑफ ए एच ऑफ बी आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच। अगर हमारे पास एच ऑफ ए और एच ऑफ बी मुख्तलिफ हो यानी दोनों मुख्तलिफ कोसेट्स हों, राइट कोसेट हों, यानी राइट कोसेट हमने किया क्या था कि अगर हमारे पास ए राइट साइड पे आ जाए या दूसरा एलिमेंट हो वो राइट साइड पे एच के साथ यानी सब ग्रुप के साथ आ जाए तो उसको हम राइट कोसेट कहते हैं। अगर यानी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे एच के साथ आ जाए तो उसको हम लेफ्ट हैंड या लेफ्ट कोसेट कहते हैं उसको। देन एच ऑफ ए इंटरसेक्शन एच ऑफ बी इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी दोनों जब मुख्तलिफ सेट हो और उसका इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो वो हमारे पास एम्प्टी के इक्वल है। अगर हमारे पास अभी यानी हम यानी इसको प्रूव करेंगे अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो और वह इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करे यानी एच ऑफ ए इंटरसेक्शन एच ऑफ बी के इंटरसेक्शन को बिलोंग करें, देन एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ ए। तो हमारे पास x जो है ये एच ऑफ ए के इक्वल हो और एच ऑफ ए जो है ये हमारे पास एच प्राइम ऑफ बी के इक्वल हो, वेयर एच व एच प्राइम बिलोंग टू एच हो। सो वी कैन टेक ए इज इक्वल टू एच इनवर्स डॉट एच प्राइम बी। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एच डबल प्राइम बी और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एच इनवर्स एच प्राइम बिलोंग टू एच। तो इसको हमने यानी फाइंड करना है। हमने कैसे फाइंड किया? फर्स्ट यानी हमने लिया है कि हमारे पास x जो है ये इक्वल है एच ऑफ ए इज़ इक्वल टू एच प्राइम ऑफ बी। ए को हमने छोड़ा और h जो है इसको हमने इस साइड लिया तो ये हमारे पास h इनवर्स हो गया, यानी इसको यानी हमारे पास यानी डिविजिबल डिवाइड सूरत में आता है। डिवाइड सूरत को जब हम ऊपर लेते हैं यानी हमारे पास एच ऑफ ए इज़ इक्वल टू एच प्राइम ऑफ बी इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास एच दोनों साइड डिवाइड करते हैं यानी एच और एच कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास ए इज़ इक्वल टू
यानी एच का पावर जो है ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, और जब हम इसको ऊपर लेंगे तो ये हमारे पास एच इनवर्स हो जाएगा, एच इनवर्स एच प्राइम बी, यानी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसी तरह से आया है कि हमारे पास ए जो है एच इनवर्स एच प्राइम ऑफ बी के इक्वल है। ये दोनों टर्म हमारे पास बिलोंग करता है एच से, तो इसको हमने एच प्राइम का नाम दिया, डबल प्राइम का नाम दिया कि ये हमारे पास दोनों यानी एच डबल प्राइम के इक्वल है। तो ये एच डबल प्राइम बी के इक्वल आ गया। उसके बाद एच इनवर्स एच प्राइम बिलोंग टू एच, यानी हमारे पास यानी जो एलिमेंट थे यानी एच प्राइम ऑफ बी, फर्स्ट हमने ये लिया था कि ये हमारे पास एच के इक्वल है। उसके बाद हमने बी लिया था कि हमारे पास यानी ये जब एच के इक्वल हो गया तो एच प्राइम ऑफ बी हमारे पास किस के इक्वल है, यानी एच के इक्वल हो गया, एच प्राइम के इक्वल हो गया। एच प्राइम एच इनवर्स यानी बिलोंग करता है एच से। सो देट यानी हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी था ये हमने फर्स्टली किसके लिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए लिया था। अभी हमने यानी राइट और लेफ़्ट के लिए यानी करना है कि हमारे पास ये एक दूसरे में कंटेन हो रहा है कि नहीं, यानी हमने ये सेटिस्फाइड करना है कि हमारे पास ये जो दो एलिमेंट आ रहा है एच ऑफ ए इंटरसेक्शन एच ऑफ बी इज इक्वल टू एम टी, ये हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम सेटिस्फाइड करेंगे। इसके लिए हमने फर्स्ट ए एलिमेंट लिया कि ये हमारे पास एच ऑफ बी यानी राइट कोसेट में हमारे पास बिलोंग करता है। देन फॉर एनी एलिमेंट वाई बिलोंग टू एच ऑफ ए, कि हमारे पास वाई जो है ये बिलोंग करता है एच ऑफ ए से, वाई इज़ इक्वल टू एच वन ए। हमने ये लिया कि हमारे पास वाई जो है ये एच वन ए के इक्वल है। देयर फोर एच वन डॉट एच डबल प्राइम ऑफ बी, यानी उसी तरह हम इसी प्रॉपर्टी को भी इसी तरह सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया, और एच वन डॉट एच डबल प्राइम को हमने एच टू का नाम दिया डॉट बी, और ये बिलोंग करता है एच ऑफ बी से। तो हमने यानी एच ऑफ बी से लिया था, यानी हमारे पास सॉरी वाई को हमने एच ऑफ ए से लिया था और एच ऑफ बी में कंटेन हो गया। तो एच ऑफ ए जो है ये हमारे पास सबसेट है एच ऑफ बी का। इसी तरह बी को हम यानी सिमिलर तरीके से यानी हमने करना है इसको कि हमारे पास बी जो है ये बिलोंग करता है एच ऑफ ए से। देन फॉर एनी एलिमेंट एक्स को हमने लिया कि ये हमारे पास बिलोंग करता है एच ऑफ बी से। एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ बी इज इक्वल टू ऐसी ही तरीके के मुताबिक यानी ऐसी को भी करना है एच डाटो एच डबल प्राइम। तो ये हमारे पास यानी एच वन डाटो बी बिलोंग टू एच ऑफ बी, तो ये हमारे पास यानी एच ऑफ बी को बिलोंग किया उसने। सो एच ऑफ बी कंटेन इन एच ऑफ ए, यानी एच ऑफ ए में कंटेन हो गया एच ऑफ बी। सो यानी हमने एक्स को एच ऑफ बी से लिया था और एच ऑफ में ए में यानी कंटेन हो गया। कंसिक्वेंटली एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, क्योंकि हमारे पास एच ऑफ बी जो है कंटेन हो रहा है एच ऑफ ए में और एच ऑफ ए कंटेन हो रहा है एच ऑफ बी में, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सो विच इज़ कंट्राडिक्शन बिकॉज वी से दैट एच ऑफ ए इंटरसेक्शन एच ऑफ बी इज एम्प्टी। सो विच इज़ कंट्राडिक्शन दैट टू यानी राइट cosets are equal but they are not equal because we know that they are distinct. So h of a is not equal to h of b, so which is contradiction is h of a h of b are distinct right cosets, hence h of a intersection h of b is equal to empty. This prove that omega is a partition of g। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास ओमेगा जो है ये हमारे पास पार्टीशन ऑफ जी है, यानी हमने पार्टीशन के लिए ये दो पार्टीशन हमने लिए थे कि हमारे पास ए और बी ये हमारे पास दो राइट कोसेट्स हैं, और ये हमारे पास पार्टीशन सूरत में किस तरह आता है इसको हमने प्रूव किया कि ये हमारे पास दोनों राइट कोसेट है और ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो ये हमारे पास पार्टीशन ऑफ जी हो गया। अभी हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास जी जो है ये फाइनाइट आर्डर है कि नहीं है, आर्डर यानी उसका फाइनाइट है कि नहीं। इस जी इज़ फाइनाइट आर्डर नेमली एन, कि हमारे पास जी का जो आर्डर है ये हमारे पास एन है ओमेगा, विच सिंपली कंसिस्ट ऑफ राइट कोसेट्स, कि हमारे पास जी जो है ये राइट कोसेट्स को यानी कंटेन कर रहा है ऑफ एच इन जी, कि हमारे पास यानी जी में जितने भी ऑर्डर हैं
उसके जितने भी यानी कोसेट्स होंगे, राइट कोसेट्स ऑफ एच वो जी में कंटेन होंगे, इज़ फाइनाइट, और उसका आर्डर जो है वो फाइनाइट होगा। लेट आर बी द नंबर ऑफ कोसेट्स इन ओमेगा। अगर हमारे पास आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, कोसेट्स को, कि ये हमारे पास टोटल कोसेट्स हैं इन ओमेगा या कलेक्शन में। सिंस एवरी कोसेट एच ऑफ एच कंटेन्स एग्जैक्टली एम एलिमेंट्स, कि जितने भी कोसेट्स हैं हमारे पास एच ऑफ ए के यानी एच के, वो सारे कंटेन होगा एग्जैक्टली एम एलिमेंट में, यानी उसका यानी आर्डर जो है ये हमारे पास एम में सेटिस्फाइड होगा, यानी एम तक है। बिकॉज ऑफ वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस एच कंटेनिंग अप्रोच टू एच ऑफ ए, यानी हमारे पास एच के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एच ऑफ ए तक महदूद होंगे, यानी वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस होगा उसमें, यानी उसमें जो आर्डर जो है जितना भी आ रहा है वो फाइनाइट है। एंड देयर आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, और उसमें जो राइट कोसेट्स हैं वो हमारे पास आर हैं और डिफरेंट भी है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ओमेगा, जो हमारे पास यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास यूनियन ओमेगा में आ रहे हैं, जिसको हमने लिया है कि हमारे पास यूनियन ओमेगा कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी टोटल कलेक्शन के अंदर जितने भी राइट कोसेट्स आ रहे हैं हमारे पास, एंड देयर फोर इन जी, और इसी तरह जी में आल्सो इन आर डॉट एम। तो ये हमारे पास आर डॉट एम के इक्वल है, यानी एक हमारे पास आर हो गया, आर हमारे पास यानी जो राइट कोसेट थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद आर्डर जो था, आर्डर हमारे पास एम के इक्वल था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हमारे पास बट दिस मस्ट बी इक्वल टू एन, यानी ये आर्डर और उसके राइट कोसेट जो है ये हमारे पास टोटल किसके इक्वल हो गए, एन के इक्वल हो गए। हिंस एन इज इक्वल टू एम डॉट आर। तो ये हमारे पास एस के इक्वल हो गया कि एन जो है ये इक्वल है एम डॉट आर के। सो बोथ एम एंड एन आर डिवाइजर ऑफ द आर्डर ऑफ एन ऑफ जी। तो ये हमने प्रूव किया कि हमारे पास एम और एन जो है ये डिवाइजर ऑफ आर्डर एन ऑफ जी है, कि हमारे पास यानी जो आर्डर आ रहे थे इसके डिवाइज़र के वो हमारे पास एन ऑफ जी, यानी ग्रुप के जो डिवाइज़र हैं आ रहे थे वो हमारे पास जी में आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास था वो एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते। खुदा हाफिज़।